मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से भी ज्यादा स्कूल शिक्षकों को परीक्षा देनी पड़ेगी। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर इन शिक्षकों ने पास नहीं किया तो ऐसे में उनकी नौकरी भी जा सकती है। अक्टूबर में परीक्षा होगी जिसके फॉर्म 21 अगस्त से भरने शुरू होंगे। आखिर वो कौन से शिक्षक हैं जिनको इस परीक्षा में अनिवार्य रूप से बैठना होगा और आखिर मध्य प्रदेश में ये हो क्यों रहा है, विस्तार से इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से भी अधिक सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अब अपनी योग्यता साबित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन इन शिक्षकों का टेस्ट लेने वाली है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मध्य प्रदेश में होने वाला है और इसमें बैठने वाले हैं लगभग 1.5 लाख से भी अधिक शिक्षक। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी 2026 की तारीख अब तय कर दी गई है। ईएसबी यानी कि कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए नियम पुस्तिका भी जारी कर दी है। 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी की परीक्षा, टीटी का एग्जाम अनिवार्य रूप से देना होगा, इसमें शामिल होना होगा। कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसके हिसाब से परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 4 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन की सुविधा भी दी गई है। उम्मीदवार 21 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। साथ ही परीक्षा में शामिल होने वाले सभी वर्गों के जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको 1,000 रुपये परीक्षा शुल्क भी देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों को ये परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? आखिर क्यों उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी पड़ रही है? तो आपको बता दें कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है, जिसके बाद अब प्रदेश सरकार टीटी का एग्जाम उन शिक्षकों के लिए करवा रही है जो 1998 से 2009 के बीच में जिनकी भर्ती हुई है, जिनकी नियुक्ति हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने फैसला लिया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी टीचर्स के लिए अनिवार्य परीक्षा है। योग्यता साबित करने के लिए इन शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा देनी होगी। आरटीआई लागू होने से पहले मध्य प्रदेश में नियुक्त कई शिक्षकों ने टीईटी की परीक्षा नहीं दी थी, उनकी सीधी भर्ती हुई थी और इसी के चलते 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टीईटी का परीक्षा देना होगा। वहीं जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5 साल से कम का समय बचा है, उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी। वहीं परीक्षा पास करने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की गई है, लेकिन असफल होने पर सेवा से उनको हटाया जाएगा। 12 अक्टूबर को, या यूँ कहें कि 12 अक्टूबर से टीटी की परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ये परीक्षा का जो पेपर होगा वो 150 अंकों का होगा और इसमें पासिंग मार्क्स अलग अलग वर्गों के आधार पर तय किए गए हैं। दरअसल प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। परीक्षा 150 अंकों की होगी। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और परीक्षा की अवधि लगभग 2.5 घंटे निर्धारित की गई है और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। वहीं पात्रता परीक्षा में मिनिमम पासिंग मार्क वर्ग के अनुसार तय किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक लेकर आना अनिवार्य रहेगा। वहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वो कौन से शिक्षक होंगे जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, जिनके लिए ये परीक्षा देना अनिवार्य है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1998 से लेकर 2009 के बीच में जितनी भी भर्तियां हुई हैं शिक्षकों की, वो सभी शिक्षकों को इस परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा। सिर्फ वो शिक्षक जिनके रिटायरमेंट में, सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम का समय बचा है, वो इस परीक्षा में नहीं भी शामिल होंगे तो भी चलेगा।
वहीं आपको बता दें कि ईएसबी की नियम पुस्तिका की माने तो प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3, प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान और संबंधित श्रेणी के शिक्षक शामिल होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर काम कर रहे तमाम शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है और 31 अगस्त 2028 तक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का जो समय सीमा है वो रखी गई, यानी कि अक्टूबर से जो परीक्षाएं शुरू होगी, अगर उसमें पहले अटेम्प्ट में कोई क्लियर नहीं करता है परीक्षा को तो वो दूसरे अटेम्प्ट भी ले सकता है, लेकिन 2028 तक उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, नहीं तो सरकार उन्हें सेवा से बर्खास्त कर सकती है। आपको बता दें कि एमपीटीटी की जो एग्ज़ाम हो रही है शिक्षकों के लिए, इसका विरोध भी शिक्षक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो काफ़ी लंबे अरसे से छात्रों को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद अब जाकर उनका एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर रहे, इसी के चलते ऐसे तमाम शिक्षक जो सीधी भर्ती से जिनको नौकरी मिली थी उनके लिए टीटी का एग्जाम पास करना अनिवार्य है और इसी के चलते इस परीक्षा को अब मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? इस पूरे मामले पर अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।